हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है और नया टॉपिक रहेगा पाइथन स्ट्रिंग का। पाइथन स्ट्रिंग में अगर हम बात करें तो पाइथन स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग क्या है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कैसे आप उसे असाइन कर सकते हैं, कैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, कैसे स्ट्रिंग का एरे एरे की तरह कैसे यूज़ है, कैसे आप लूपिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इफ़ नॉट और के फंक्शंस को हम नॉट इन के फंक्शन को, इन कीवर्ड को हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका प्रोग्रामिंग बाय उपाध्याय चैनल में। स्टार्ट करते हैं इसको। स्ट्रिंग इज इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल quotation mark, double quotation mark. If you are defining in the single quote, hello is the same as double quotation mark hello. You can display a string or literal with the print function. प्रिंट फंक्शन के साथ में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग को आप जो है सिंगल क्वोटो में या डबल कोटेशन मार्क में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई मैसेज इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है डबल कोटेशन में मार्क में, तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिंगल कोटेशन मार्क में ट्रीट किया तो वो भी आपका स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। असाइनिंग टू अ वेरिएबल, assigning string to a variable, assigning string to a variable, a string to a variable is done with a variable name followed by an equal sign and the string a equal to hello. Hello inverted comma means if you are assigning a string in a variable, तो वेरिएबल में अगर आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं कि a इक्वल टू हेलो यहाँ पर दिया गया है और डबल कोटेशन मार्क में दिया गया, प्रिंट किया गया है ए को, तो वहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो का मैसेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब है कि यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोटेशन मार्क। थ्री कोटेशन मार्क में आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आपका ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के अंदर आपने लिखा है लोरम स्टोम डॉलर सिट एमेट, फिर उसके बाद कॉमा लगा करके फिर कंस्टिट्यूटर एडिपसाइमिंग एलिट सेट टू बी, जो भी आपने लिखा है इस मैसेज में, अगर कॉमा से सेपरेट करके आप उसको मल्टी लाइन में देना चाहते हैं, उसके बाद आपको थ्री बार इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके उसको आप क्लोज कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे ए को तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, सेम मैसेज जो आपने वेरिएबल में दिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सिंगल क्यूटोज का भी, आप सिंगल क्यूटोज भी थ्री टाइम्स अगर यूज़ करेंगे सेम एज स्ट्रिंग को वहाँ पर डिनोट करेंगे तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्ट्रिंग आर एरेज। तो लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, string in Python are array of bytes representing the Unicode characters. However, Python does not have a character data types in a single character. Is simply string within a length of a one square bracket can be used to access elements of a string. Means is that कि अगर जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस है, या आपका जावा है, या पाइथन है, पाइथन में भी यहाँ पर एरे को जो है वो बाइट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स का फॉर्म दिया जाता है। पाइथन में कोई एक कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, सिंगल कैरेक्टर का सिंपली स्ट्रिंग जो है जिसकी लेंथ एक से काउंट की जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जब भी कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। गेट अ character of position 1, remember that the first character has the position 0। जब भी आपको पोजीशन 1 एक्सेस करनी हो तो इसका मतलब जो पहली पोजीशन होती है वो क्या होती है, कैरेक्टर की 0 होती है। यहाँ पर देखेंगे ए इक्वल टू हेलो कॉमा वर्ड दिया गया, तो ए ऑफ 1 अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो ए ऑफ 1 से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, वो फर्स्ट कैरेक्टर से आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो आपका एच यहाँ पर प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग स्ट्रिंग आर स्लाइस सिंस strings are arrays, we can loop through the characters in a string with a for loop। means that कि जब से आप string का arrays के साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर
लूप के तौर पे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, लूप थ्रू ए लेटर्स, जैसे कि मान लीजिए आपको बनाना को बार बार प्रिंट करना है, तो फॉर एक्स इन बनाना लिखा है, प्रिंट किया है एक्स को, तो मल्टीपल टाइम्स आपको बनाना वहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, तो टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज़ द लेंथ फंक्शन। आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे आपका रिप्रेजेंट करता है, उसे एक तरीके से एक्सेस करवाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू हेलो दिया है, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया गया है, फिर उसके बाद वर्ड, तो ये लेन को पास किया गया प्रिंट के में लेन ए ऑफ, यानी पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को काउंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चेक स्ट्रिंग के तौर पर देंगे, तो चेक में जो है, चेक का जहाँ बात आएगी तो वहाँ पर इफ़ की बात होगी। ठीक है, इन फंक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं, टू चेक इफ अ सर्टेन फ्रेज और करेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज द कीवर्ड इन। आप किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे? इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। आपको किसी भी पैराज में या जो है करेक्टर स्ट्रिंग में करेक्टर को या पैराज पैरा जो जो भी दिए गए हैं उनको फ्रेज को आपको चेक करना है, तो वहाँ पर आप इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। चेक इफ फ्री इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट दिया गया है द बेस्ट थिंग इन लाइफ ऑफ फ्री, तो यहाँ पे प्रिंट कर उसके फ्री इन टेक्स्ट के तौर पे इसको चेक कर रहे हैं, तो देखा जाएगा कि फ्री यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इफ़ नॉट का मतलब होता है चेक, इफ़ नॉट अगर नहीं है तो उसके लिए आप नॉट इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट इन के लिए जैसे कि आपने देखा है कि आपको सर्टेन पैरा जो करेक्टर में नॉट प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट नहीं है उसे चेक करना है, तो आप नॉट इन का यूज़ करेंगे। तो सेम टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, द बेस्ट थिंग इन अ लाइफ आर फ्री। ठीक है, फिर फ्री, उसके बाद चेक करें एक्सपेंसिव नॉट इन टैक्स, तो एक्सपेंसिव जो होगा वो नहीं है टैक्स के अंदर, उसको रिप्रेजेंट कर देगा। प्रिंट ओनली इफ एक्सपेंसिव इज नॉट प्रेजेंट, तो प्रिंट करे केवल वो ना एक्सपेंसिव जो है वो उसके अंदर ना रिप्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पर उसके लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इफ फंक्शन का। ठीक है, प्रिंट द बेस्ट थिंग इज लाइफ आर फ्री इफ एक्सपेंसिव नॉट इन टैक्स, तो इस तरीके से भी आप उसको इफ़ का यूज़ करके वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो नो मैसेज आ जाएगा, नो एक्सपेंसिव इज नॉट नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो इस तरीके से मैसेज वहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में देखा है आपने कि क्या क्या चीज़ें आज बताई गई हैं। स्ट्रिंग में आपको बताया गया बेसिकली, स्ट्रिंग में आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आज। स्ट्रिंग में आपको बताया गया है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग को आप तीन तरीके से एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद असाइन कैसे कर सकते हैं वेरिएबल में, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग में एरे का यूज़ कैसे करेंगे, लूपिंग कैसे यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे काउंट करेंगे, चेक कैसे करेंगे। ठीक है, नॉट इन का यूज़ कैसे करेंगे, नॉट का यूज़ कैसे करेंगे। तो आई होप को ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और आगे इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।